गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सतगुरु माता जी से यही अरदास है कि आप सभी हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आपको पसंद आएगी। अगर साखी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक साधु था। वो साधु बहुत ही विचित्र स्वभाव का था। वो बहुत ही कम बोलता था और उस साधु के बोलने का ढंग भी बहुत अजीब था। जब वो साधु मांग करता था तो उस साधु की मांग सुनकर कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग चिढ़ जाते थे और कुछ लोग उस साधु की मांग को अनसुना करके अपने काम में जुट जाते थे। साध संगत जी, वो साधु हर घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था कि माई, अंजुली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साध संगत जी, उस साधु की ये विचित्र मांग सुनकर सभी महिलाएं हैरान हो जाती थी। वो कहती थी कि बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, हम तुम्हारे लिए मुट्ठी भर मोती कहाँ से लाएं? अगर तुम्हें मोती चाहिए तो किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा, यहाँ से जाओ, आगे बढ़ो। साध संगत जी, उस साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुजुर्ग महिला को साधु पर बड़ी दया आई। उस बुजुर्ग महिला ने साधु को अपने पास बुलाया और साधु की हथेली पर एक छोटा सा मोती रखकर बोली, साधु महाराज, मेरे पास मुट्ठी भर मोती तो नहीं है। मेरे नाक की नथनी टूट गई थी तो ये एक मोती मिला है। मैंने इस मोती को संभाल कर रखा था। अब ये एक मोती मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए ये मोती मैं आपको सौंप रही हूँ। साधु महाराज, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए और हमारे गांव से खाली हाथ मत जाइए। साध संगत जी, उस बुजुर्ग महिला का छोटा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। साधु ने कहा कि माता जी, ये छोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? तुम इसे अपने ही पास रखो। ऐसा कहकर वो साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। अब दूसरे गांव में आकर वो साधु हर घर के सामने खड़ा होकर वही मांग करता। हर घर के सामने खड़ा होकर साधु कहता कि माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साध संगत जी, अब उस गांव की महिलाएं भी उस साधु की विचित्र मांग सुनकर हैरान हो जाती और कोई भी घर उस साधु को प्याली भर मोती नहीं दे पाया। अंत में निराश होकर वो साधु उस गांव से भी खाली हाथ जाने लगा। अब जब वो साधु गांव छोड़ने ही वाला था तो उस गांव के छोर में एक किसान का घर था। साधु ने सोचा कि क्यों ना किसान के घर से भी वो मांग कर ली जाए। अब मोती मांगने की चाह में वो साधु उस किसान के घर के सामने खड़ा हो गया और पुकारने लगा कि माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। ये बात सुनकर किसान अपने घर से बाहर आ गया। किसान ने साधु के लिए अपने घर के आंगन में एक चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को आवाज दी। साधु ने किसान की ओर देखा। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि लक्ष्मी, देखो बाहर साधु महाराज जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आ गई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा कि देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। तुम अंजुली भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ।
साथ संगत जी, ऐसा कहकर वो किसान खाली गागर लेकर, खाली घड़ा लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। कुछ समय के बाद किसान लौट आया। किसान के हाथ में पानी था। तब तक किसान की पत्नी लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साथ संगत जी, साधु ने किसान के घर पर पेट भरकर भोजन किया। वो बहुत खुश हुआ। साधु ने हंसकर किसान से कहा कि बहुत दिनों के बाद कुबेर के घर का खाना मिला है। आज मैं बहुत खुश हूं। किसान को साधु ने कहा कि अब मुझे तुम्हारी याद आती रहे, इसके लिए तुम मुझे कान भरकर मोती दे दो। मैं तुम दोनों को, तुम दंपत्ति को हमेशा याद रखूंगा। साथ संगत जी, साधु की इस बात पर किसान ने हंसकर कहा कि साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूं? आप तो ज्ञान संपन्न हैं। इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोती मांगते हैं। साथ संगत जी, किसान की बात पर साधु ने आंखें बंद करके कहा कि नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो। तुम्हारी इसी चालाकी की वजह से, इसी समझदारी की वजह से तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सफल रहे। साधु ने किसान से कहा कि मेरी विचित्र मांग पूरी ना होने के कारण मैं भूखा प्यासा रहता था। आज मुझे तुम्हारे जैसा कुबेर मिला है तो मैंने पेट भरकर भोजन खाया है। साधु ने किसान से कहा कि जो इंसान फसल के दानों को, पानी की बूंदों को और उपदेशों को ही मोती समझता है, मेरी दृष्टि में वो ही इंसान सच्चा कुबेर है और मैं केवल उसी के घर पर भोजन करता हूं। फिर वो भोजन चाहे कुछ भी हो, दाल रोटी हो, लेकिन उसमें प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। साधु ने किसान से कहा कि जहां पर अतिथि का सम्मान होता है, अतिथि को इज्जत दी जाती है, उसी बंदे को, उसी इंसान को मैं असली कुबेर समझता हूं। और अब मुझे तुम्हारे घर भोजन मिल गया है, अब मुझे चलने की अनुमति दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साथ संगत जी, किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर वो साधु आगे चल पड़ा। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, अन्न, जल और सुभाषित। साथ संगत जी, जब वो किसान कहता था कि अंजुलि भर मोती देना, इससे उसका मतलब था कि मुझे फसल के दाने दो। मतलब वो साधु भूखा था और खाना मांगता था। जब वो साधु ने मांग की कि प्याली भर मोती देना, उससे उसका मतलब था कि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए। और कान भर मोती से मतलब है कि अच्छी ज्ञान की बातें देना, अच्छे उपदेश देना। इसीलिए साथ संगत जी, 3 रत्न कहा गया है, जल, अन्न और सुभाषित को। और कुछ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही हीरे, मोती और रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो केवल 3 ही हैं। साथ संगत जी, साखीकांत सभी सिमरन से करेंगे, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए और सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।